आ गया वो दिन जिसका पिछले एक माह से उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरह से इंतजार था, यानी मतदान का दिन। लोग तरह तरह से मतदान करने की अपील और मतदान करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। ऐसे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि मतदान हमें क्यों करना है और किसके पक्ष में करना है। किसके पक्ष में करना है यह निर्णय तो आपका स्वयं का होगा। इस निर्णय को तो आप स्वयं लेते अच्छे दिखाई देंगे। पिछले 20 दिनों में प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी आपके घर तक, आपके दर तक नतमस्तक होने के लिए आए हैं। आपने मन बना लिया होगा कि हमें वोट करना तो करना किसको है। प्रत्याशी की अच्छाई बुराई, प्रत्याशी के मुख्यमंत्री के पद के दावेदारों की अच्छाई, सब कुछ आपके सामने है। इसमें हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस सोचना यह है कि आखिर हम मतदान क्यों करें। मतदान हम इसलिए करें कि आने वाले 5 वर्षों में हमें किस तरह का शासन चाहिए, किस तरह के मुख्यमंत्री चाहिए, किस तरह के अपने शहर के विधायक चाहिए। पिछले 20 दिनों में हम मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभाओं के दौरे पर निकले हुए थे और इस दौरे पे एक से एक अनोखी बातें निकल कर आई। आज भी कुछ लोग जातिवाद के नाम पर चुनाव को देखते हैं। देहाती क्षेत्रों में जाएं तो देहात का मतदाता बताता है कि यह मेरा आदमी है, मैं इसको वोट करूंगा। ऐसे में मेरा कहना यह होगा, वोट आप जहां भी करें, मगर उत्तर प्रदेश की सत्ता किसके पास आने वाली है, उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, इस पर ध्यान अवश्य दें। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि हम यहां किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम लेंगे। हम किसी पार्टी का नाम लेने वाले नहीं हैं। आप चाहे वोट भाजपा को करें, आप चाहे वोट गठबंधन को करें, आप बसपा को करें या कांग्रेस को करें, या फिर अन्य नई नई पार्टियां जैसे ओबीसी की पार्टी आप लोगों के सामने आई है। निर्णय आपका स्वयं का है कि आप करेंगे क्या। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पिछले 20 दिनों में आम जनता के बीच जाकर सर्वे करने का रहा है। सर्वे करने में अनोखी अनोखी बातें हमारे सामने आई हैं। एक और जहां मुस्लिम वर्ग को तरह तरह से भटकाने का काम किया जाता है, वही मुस्लिम वर्ग हमारे कैमरे पर बोलता दिखाई दिया कि देश में और प्रदेश में हमें सुशासन चाहिए, सुरक्षा चाहिए। महंगाई हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सुशासन ना हो, बिजली पानी ना हो तो हम क्या करेंगे। तरह तरह के सवालात इन दिनों में हमने आम जनता, आम मतदाताओं से जमकर किए और जमकर उन्होंने जवाब भी दिए। आपने स्वयं हमारी फेसबुक पर देखा होगा कि कभी किसी प्रत्याशी के समर्थन में खूब भीड़ जमा हुई तो कभी किसी प्रत्याशी के समर्थन में, या ये कहिए किसी पार्टी के, गठबंधन या भाजपा, तरह तरह की वीडियो हमने पिछले 20 दिनों में आपको दिखाई है। मगर अब आपका क्या मन कहता है। कल सुबह यानी गुरुवार की सुबह हमें मतदान करने के लिए जाना है। यदि अब तक भी हम यह नहीं सोच पाए कि हमें मतदान करना किसकी ओर है, कुछ लोगों का मन अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की ओर जाता दिखाई पड़ रहा है। बदलाव यानी गठबंधन की सरकार बनाने का। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और किसान नेता जयंत चौधरी संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में गठबंधन के मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के दावेदार देखे जा रहे हैं। और कुछ लोग आज के फिलहाल सत्ताधारी, मौजूदा सत्ताधारी योगी सरकार का गुणगान करते नहीं थकते। ऐसे में तय तो आपको करना होगा कि हम गठबंधन की ओर जाएंगे या मौजूदा सरकार ही हमारे लिए बेहतर है। इस पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आपसे राय मांगेंगे आपको किस तरह की सरकार चाहिए। हमारे सर्वे के दौरान अनोखी अनोखी बातें जो सामने आई, वह कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। आज भी हम जातिवाद के आधार पर अदलते बदलते दिखाई पड़ते हैं।
बड़ा अफसोस होता है कुछ बातें देखकर कि आज भी हम यह कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूं तो मैं ब्राह्मण को ही वोट करूंगा, मैं पंजाबी हूं तो मैं पंजाबी को ही वोट करूंगा, मैं त्यागी हूं तो मैं त्यागी को ही वोट करूंगा। मेरा कहना है, ऐसा कहने से पहले हमें देश और प्रदेश की ओर देखना होगा। जो आम आदमी का भला कर सके ऐसी सरकार हमें चुननी चाहिए, जो हमें बिजली, पानी, राशन, सड़क बेहतर से बेहतर मुहैया करा सके, ऐसी सरकार का चुनाव हमें करना चाहिए। गठबंधन तरह तरह के वादे कर रहा है, कहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही जा रही है, कहीं स्कूटी फ्री देने की बात कही जा रही है, कहीं मोबाइल और लैपटॉप फ्री देने की बात कही जा रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी कभी कभी इतनी अच्छी बात करता है, वो कहता है कि हम मुफ्त चीजों को करेंगे क्या, अगर हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बहू सड़कों पर छेड़ी जाएगी तो हमने करना क्या है, 1000 रुपए की बिजली फालतू फूक लेंगे, 1000 रुपए फालतू भर लेंगे, वो हमें मंजूर है। लेकिन आम जनता सुशासन ही चाहती है, सुशासन ऐसा जिसमें दोनों आंखों को बराबर देखा जाए, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर तरीके से देखा जाए। ऐसे में कई लोग सत्ता की तारीफ करते दिखाई पड़ते हैं। कोई भी व्यक्ति राशन खाने की वजह से भूखा नहीं मरा, यह आम आदमी के मुंह पर सबसे अच्छी बात लगी। मुस्लिम हो या हिंदू, दोनों ने बिना भेदभाव किए इस संदर्भ में सरकार की तारीफ की कि महीने में 2 बार राशन हम तक पहुंचता है। वहीं गठबंधन के पास अपने नए नए चुनावी तरीके हैं मतदाताओं को लुभाने के, जैसा कि मैंने अभी बताया, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, महिलाओं की सुरक्षा का वादा भी अब वो करते दिखाई पड़ रहे हैं। शायद गठबंधन की सरकारों ने भी देख लिया कि किसी एक वर्ग विशेष के दम पर हम अब राजनीति नहीं कर सकते। गठबंधन आज तरह तरह के बढ़ चढ़कर वादे कर रहा है। हालांकि गठबंधन के प्रत्याशियों, यहां तक कि स्वयं उनके मुख्यमंत्री पद के दावेदारों से खुलकर मंच पर लोग ये पूछ रहे हैं कि जिस सरकार में लाइट ही नहीं थी, वह सरकार लाइट फ्री कैसे दे सकती है। हालांकि अब उनके पास इन सब बातों का जवाब आ चुका है, क्योंकि वर्ष 5 गुजर चुके हैं, 17 से 22 का दौर आ चुका है। अब गठबंधन भी लाइट देने में संपन्न दिखाई पड़ रहा है और मौजूदा भाजपा सरकार भी लाइट पिछले 5 वर्षों से लगातार पूरी दे रही है। ऐसे में दावे अपने अपने हैं। कुछ लोग आज भी बदलाव की ओर जा रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसी ही सत्ता चाहिए जिस सत्ता में आम आदमी, बहु बेटियां, व्यापारी, हर प्रकार का प्रत्येक वर्ग सुरक्षित रह सके। मानता हूं कि बदलाव अच्छा लगता है, लेकिन पहले अपने घर में भी झांक कर देख लेना चाहिए। हम यदि कोई संस्थान चला रहे हैं तो हो सकता है हमें अपने कर्मचारी भी बुरे लगते हों और दूसरे के कर्मचारी भी अच्छे लगते हों। ऐसे में बिना आजमाए हम किसी के बारे में यह दावा नहीं कर सकते कि कौन कितना बेहतर है। यदि आपका बदलाव का मन है तो जमकर बदलाव कीजिए, जमकर किसी के भी पक्ष में वोट कीजिए, उसमें हमें कुछ कहना सुनना नहीं है। मगर यह वोट करने से पहले सारी बातें सोच लीजिए। थोड़ी बहुती खामियां अपने किसी व्यक्ति की हों तो उसे निभा लेना चाहिए, और खामियां प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं। मुझ में भी खामियां होंगी, आप में भी खामियां होंगी, आपके प्रत्याशी में भी खामियां होंगी, मौजूदा सरकार में भी खामियां होंगी। अगर वो खामियां निभने लायक हैं तो वास्तव में निभा लेनी चाहिए, क्योंकि नया बदलाव क्या करेगा इसके बारे में सिर्फ कल्पनाएं ही की जा सकती हैं कि वो इनसे बेहतर करेंगे या नहीं। आज की तारीख में प्रत्येक मतदाता यह बात तो कहता दिखाई पड़ता ही है कि इस सरकार में राशन, पानी, बिजली और सबसे बड़ी चीज सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, व्यापारी की सुरक्षा और विकास की बात करें तो आज हम सड़कों पर चलेंगे तो फ्लाईओवर और हाईवे चकाचक दिखाई पड़ते हैं। आज जो रास्ता दिल्ली का पहले 5 घंटे का हुआ करता था, वह आज सिर्फ 2 घंटे का रह गया है। वास्तव में यहां सरकार की प्रशंसा
हमें करनी पड़ेगी। नई सरकार कैसी आएगी इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। हो सकता है वह इससे भी बेहतर कुछ दे दे, लेकिन इस सरकार ने बड़े बदलाव लाए हैं, इसमें मुझे कुछ कहने में संकोच नहीं हो रहा है। हो सकता है इन सब बातों को सुनने के बाद कुछ लोग ऐसा एहसास कर रहे हों कि मैं भाजपा की सिफारिश कर रहा हूं और गठबंधन का विरोध, तो यहां आप गलत होंगे। कल अगर भाजपा गलत होगी तो हम भाजपा के बारे में भी खूब बुराई करेंगे। कोरोना काल में भाजपा शासन में जो कुरीतियां पैदा हुई थी उसकी हमने अपने समाचार पत्र मुजफ्फरनगर बुलेटिन के माध्यम से खूब चर्चाएं की थी। कोरोना काल में बीच चौराहे पर मूंग की दाल लेते हुए 65-70 साल के बुजुर्गों का जब 4-4 हजार रुपए का चालान काटा गया तो इसी सरकार का मुजफ्फरनगर बुलेटिन ने जमकर विरोध किया। जब 10 रुपए का बीड़ी का बंडल ब्लैक में 30 रुपए का मिला तो जमकर मुजफ्फरनगर बुलेटिन ने इसका विरोध किया। हमारा इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि बीड़ी, सिगरेट और शराब कितने की बिकती है, न हम उसका सेवन करते न हम उसकी सिफारिश। लेकिन यदि ब्लैकीए और दलाल कोरोना काल में सक्रिय हुए और उन्होंने दवाइयां भी महंगी बेची तो हमने दवा विक्रेताओं का भी जमकर विरोध किया और इस सरकार का भी विरोध किया कि यहां अफसरशाही पर अंकुश लगाया जाए। और ये दलालियां क्यों हो रही हैं, क्यों 10 रुपए की पुड़िया 30 रुपए की बिक रही है, क्यों 500 रुपए की शराब 2000 रुपए की बिक रही है? क्योंकि आपने उन पर पाबंदियां लगाकर दलालों को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि देर सवेर सरकार को यह बात समझ में आई और दूसरे कोरोना काल में कोई शराब की दुकान बंद होती नहीं दिखाई दी और दलाल निष्क्रिय हो गए। सोशल मीडिया पर एक मैसेज जोरदार तरीके से सक्रिय हो रहा है, कन्यादान और मतदान उसे करें जिसका अच्छा हो खानदान। हम लोग वास्तव में आज तक भी खानदान देखकर ही अपनी कन्या का दान करते हैं। ऐसे में मतदान पर भी यह बात लागू होती दिखाई पड़ रही है। हो सकता है मौजूदा प्रत्याशी, मौजूदा विधायक आपका नालायक हो, निकम्मा हो, लेकिन अगर उसका खानदान अच्छा है तो फिर भी हमें उसे अपनाना पड़ेगा। समझा बुझाकर उसी से हमें बातचीत करके अपने मतभेद और मनभेद पूरे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा मौजूदा प्रत्याशी आज खराब है तो कल अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। जो खानदान की बात कही गई है वो प्रदेश सरकार की ही बात कही गई है। जो सरकार प्रदेश में सुशासन दे सके, हमें सुरक्षित रख सके, हमें ये चिंता न रहे कि हमारी महिला अगर सड़क पर जा रही है तो उससे कोई छेड़छाड़ करे, हमारा व्यापारी अगर 50, 60, 70 हजार रुपये लेकर भी जा रहा है तो उससे लूट ना हो। ऐसी सरकार ही हमें उत्तर प्रदेश में बनानी चाहिए। वह सरकार चाहे आप भाजपा की बनाएं चाहे गठबंधन की बनाएं, मैं फिर एक बार यह कह रहा हूं, मैं किसी का पक्षधर न हूं न रहूंगा। आने वाले समय में भी हमारा व्यवहार यही रहेगा। जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा हम अपने कैमरे से, हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, हम अपने समाचार पत्र के माध्यम से उसे ही प्रकाशित करेंगे और उसे ही बढ़ चढ़कर आगे लाएंगे। लंबा समय होने लगा है, अब आपको बोर नहीं होने दूंगा। अब अंत की ओर चलेंगे और सिर्फ एक अपील करेंगे कि कल के दिन मतदान अवश्य करें। मतदान इसलिए कि अगले 5 वर्षों में हमें किस तरह का शासन चाहिए, अगले 5 वर्ष तक हम बिजली, पानी, सुरक्षा के लिए रोते न रहें, इसलिए मतदान अवश्य करें। हालांकि मतदान के दौरान खूब उत्साह देखा जा रहा है। गठबंधन के प्रत्याशी हों या भाजपा के, दोनों जमकर मतदान करने के लिए आम मतदाताओं को उत्साहित कर रहे हैं। एक अंतिम बात जो दोबारा से दोहराऊंगा, जो सबसे बुरी हमें अपने सर्वे के दौरान लगी। आज भी हम जातियों की बात करते हैं। देश इतनी ऊंचाई पर जा पहुंचा है, उसके बाद भी हम त्यागी, ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य, पाल, प्रजापति, वाल्मीकि इन्हीं में बटे रह गए हैं। मुझे तो अपने से अच्छे मुसलमान लगते हैं जिनकी जातियों का शायद हमें पता ही नहीं। शिया सुन्नी के अलावा हमें शायद यह भी न पता हो कि जोजा,
या अन्य कोई बिरादरियां मुसलमानों में भी होती हैं, क्योंकि वे मुसलमान के नाम पर एक हैं। मैं यहाँ मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं पैदा करना चाह रहा। इस बार के सर्वे के दौरान हमें मुसलमान सबसे अच्छे लगे, जिन्होंने यह तो कहा कि हम बेशक गठबंधन को या भाजपा को वोट करें, लेकिन मौजूदा सरकार में राशन, पानी, बिजली, हर चीज की अच्छी सुविधा थी। तो हमसे बेहतर तो वो हुए कि वो खुलकर कह रहे हैं कि हम मुसलमान चाहे जिसे भी वोट करें, सरकार बहुत अच्छी थी। और आज भी हम इस बात पर डटे हुए हैं, डटे हुए हैं कि हमारा प्रत्याशी ब्राह्मण था, उसे टिकट नहीं दिया गया, इसलिए हम सपा या भाजपा को वोट नहीं करेंगे। हम त्यागी थे, हम पंजाबी थे, हम ब्राह्मण थे, हम वाल्मीकि थे। इस सब से ऊपर उठें और देश और प्रदेश के बारे में सोचें। मेरा यह कहना, मेरी अपील आपको अच्छी लगे तो इसे जरूर अपनाना।